हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के 78 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि यह जीके रामबाण सीरीज के प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का यह 78 जो क्वेश्चन है इसमें करेंगे। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सी विशेष व्यवस्था आपको बताना है, इंग्लैंड से ली गई है, या आप याद रखिएगा जो इंग्लैंड से ली गई है वह संसदीय प्रणाली जो सिस्टम है वह इंग्लैंड से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो आप याद रखिएगा एकांकी स्रोत कौन सा है। इसमें याद रखिएगा वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 है, इसको याद रखिएगा 1935। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इसको याद रखिएगा। तो यह है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है, तो यह किस देश के संविधान से। तो आयरिश के देश के संविधान से अपनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था। तो यह आपको बताना है यह कब शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिएगा 1976 में, ठीक ना। 1976 में यह शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। तो यह आपको याद रखना है, यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो यह किस देश के साथ अधिक समानता रखती है संघीय व्यवस्था। तो यह कनाडा के संविधान से, ठीक ना, कनाडा के संविधान से रखती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो यह आपको बताना है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो यह याद रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है, इसमें आपको बताना है। तो यह कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार आप याद रखिएगा यह रूस के संविधान से, ठीक ना, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य का विचार। आगे चलते हैं। देखिएगा, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। इसमें याद है यह राजनीतिक अधिकार है, ठीक ना, यह एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो यह वयस्क मताधिकार का, ठीक ना, इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। भारत के नागरिक जो है किस आयु में मतदान कर सकते हैं। तो यह आप याद रखिएगा यह 18 वर्ष, ठीक ना, 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है। तो अंतिम शक्ति किसके हाथों में, तो यह लोगों के हाथों में, ठीक ना, यह लोगों के हाथों में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है। तो यह आयरलैंड के संविधान से प्राप्त है। यह क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो यह मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है, यह आपको बताना है। तो यह अमेरिका का संविधान, ठीक ना, अमेरिका से अनुसरण किया गया है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो यह इसको याद है यह कहाँ से ली गई है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ वह ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। तो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। तो यह अमेरिका के, ठीक ना, अमेरिका के संविधान से, इसको यह अमेरिका से यह पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935
डैश डैश के संविधान से लिया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आप याद रखिए जर्मनी के बीबर संविधान से, जर्मनी के बीबर संविधान से, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो यह अंगीकृत की गई है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आयरलैंड, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको याद है नामांकन का नियम किसका? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का। इसको आपको याद रखना है। तो ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह आप याद रखिएगा, यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से, ठीक ना। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आगे चलते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो यह आपको बताना है, यह इसको आपको बताना है। तो यह इंग्लैंड से, ठीक ना, यह इंग्लैंड से लिया था। आगे चलते हैं, देखिएगा। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता लिया गया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? तो यह किस देश की देन है? तो यह इंग्लैंड देश की देन है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से है? तो यह आप याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ, ठीक ना, पूर्व सोवियत संघ, इसमें ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको याद है स्थगन संबंधी, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद की बात की जाए तो संघवाद जो है यह कनाडा के देश से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आपको बताना है। यह यूएसए, ठीक ना, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह कनाडा ने अपनाया था, कनाडा अपनाया था। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, भारत की संसदीय प्रणाली आधारित है, यह आप याद है इंग्लैंड से, ठीक ना, यह इंग्लैंड से आधारित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यह आपको बताना है किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया यह प्रभावित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है किस देश के साथ नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, वह है दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका के साथ। आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह आपको बताना है किस देश में विकसित हुई। तो यह ब्रिटेन में विकसित हुई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो यह आपको बताना है। तो यह गहरा प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो यह आपको बताना है। यह इसमें याद है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो यह आपको बताना है। इसमें याद है यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट देखिएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आप याद है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो यह आपको याद रखना है। यह कौन नहीं थे? तो यह याद रखें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आगे चलते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, यह इसका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है।
तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, तो यह आपको बताना है यह किसकी विशेषता है, तो यह ब्रिटेन की विशेषता है, ठीक है, ब्रिटेन की विशेषता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है, तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है, तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह याद है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, यह आप याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यह उपरोक्त सभी, ठीक है ना, शक्तियों का स्थानांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, यह सभी हैं, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो लक्ष्य है वह लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें SR मुंबई मामला, यह आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत का एक ऐसा देश है जो, यह बताइएगा इसमें कौन सा, तो यह भारत का कैसा देश है जो लोकतांत्रिक है, इसमें लोकतांत्रिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था यह आपको याद रखना है, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था यह इसको याद रखिएगा, यह 1950 में लागू हुआ था, 1950 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, तो यह 1935 किस पर आधारित था, तो यह याद रहे साइमन कमीशन पे, ठीक है ना, साइमन कमीशन पर आधारित था। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था, तो बंधन का नया चार्टर किसने बताया था, तो इसमें याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो आप इसको याद रखिएगा वह होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है, तो वह ये सभी, ठीक ना, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, यह सभी है। आगे चलते हैं, देखिएगा लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है, तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है, तो यह है राजनीतिक, ठीक ना, राजनीतिक यह व्यवस्था है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं, तो इसको याद है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह प्रस्तावना में मिलते हैं, ठीक ना, प्रस्तावना में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया था, तो यह कहाँ से उधार लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं, तो परिलक्षित होते हैं तो वह प्रस्तावना में, ठीक ना, प्रस्तावना में। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यह सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, इसमें ऑप्शन हमारा सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो किसे कहा था, तो यह आप याद है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह इंग्लैंड से अपनाया गया। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो आपको याद रखना राष्ट्र महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो वह याद है यह अपनाई गई USA से। आगे चलते हैं, देखिएगा बृहद भारत शब्द का अर्थ है, बृहद भारत शब्द का अर्थ आपको बताना है,
इसमें याद रखिएगा यह सांस्कृतिक एकता इसमें ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, इसमें याद रखेगा वह कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, इसमें आपको याद रखना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो 7, ठीक ना। अब इसमें हमारा कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, तो इसमें बताइएगा उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, इसमें 2 बार समानता हो गई है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो वह आर्थिक समानता, ठीक ना, आर्थिक समानता इसमें हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है तो यह लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, ठीक ना, इसमें आप इसको याद है, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में, ठीक है, 1976 में शामिल किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि यूएसए के संविधान से। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो इसमें बताइएगा कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो वह वोट देने का अधिकार, ठीक ना, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा गला फंस रहा है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हुए थे, बताइए कब लागू हुए थे, तो इसको आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा वह ऑप्शन जो सही होगा 1950 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यह आपको बताना है, तो यह है संघीय व्यवस्था, इसको याद है, संघीय महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे चलते हैं, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है, तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको याद है, इसमें संघीय व्यवस्था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है कौन सा मामला, तो इसको याद है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यह क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो यह एक कानूनी अधिकार होगा है, इसको याद है, यह कानूनी अधिकार है। आगे चलते हैं, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है, वह आयरलैंड के संविधान से। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो यह मोरारजी देसाई सरकार के दौरान हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, इसको याद रखिएगा। और आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको याद रखें, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।